रुद्र जब किट्टू से मिलने के लिए किट्टू के कमरे में गया तो किट्टू फर्श पर बैठकर ड्राइंग बना रही थी। और किट्टू इतनी बेसुध होकर ड्राइंग बना रही थी कि उसे पता ही नहीं चला कि रुद्र कब उसके कमरे में आया। वहीं रुद्र चुपके से किट्टू के पास आकर बैठ गया और उसने किट्टू के कान में धीरे से कहा, क्या कर रही हो मेरी लिटिल खरगोश। रुद्र के अचानक से ऐसा करने से किट्टू डर गई और तब उसे एहसास हुआ कि यहाँ रुद्र है। लेकिन किट्टू ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया, वो बस अपनी ड्राइंग बनाती रही। वहीं किट्टू का इग्नोर करना रुद्र से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और फिर रुद्र किट्टू के पास आकर खड़ा हुआ और उसने हाथ पकड़कर किट्टू को उठाया। वहीं किट्टू रुद्र के ऐसा करने से हैरान थी। और फिर रुद्र किट्टू को मिरर के सामने लेकर आया और उसने नरेन वाली चेन निकालकर किट्टू को पहना दी। वही चेन देखकर किट्टू की आंखें नम हो गई, क्योंकि किट्टू को शादी से लेकर अब तक रुद्र का रूड बिहेव याद आने लगा। और फिर ये याद आते ही किट्टू ने रुद्र के सीने पर गुस्से से मारना शुरू कर दिया। किट्टू लगातार रो रही थी और रुद्र को मार रही थी। वहीं रुद्र भी चुपचाप खड़ा होकर किट्टू से मार खा रहा था, क्योंकि किट्टू के प्यार के सामने ये मार कुछ भी नहीं थी। और फिर थोड़ी देर बाद जब किट्टू थक गई और वो रोकर नीचे बैठने लगी, तभी रुद्र उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे खुद के करीब कर लेता है। इस वक्त रुद्र ने किट्टू को कसकर गले लगाया हुआ था और किट्टू रो रही थी। रुद्र ने कहा, किट्टू बस करो, चुप हो जाओ। जानता हूं मैं बहुत बुरा हूं, तुम्हें समझ नहीं पाया, इसलिए अब जो भी तुम्हारा दर्द है वो मुझे दे दो, जिन्हें मैं अपने सीने में समेट लूंगा। ये कहते हुए रुद्र किट्टू को अब भी अपने सीने से लगाए हुए था और उसके आंसू पोंछ रहा था। तब रुद्र ने आगे कहा, मैं जानता हूं तुमने अपने पापा की आखिरी निशानी भी मुझ जैसे हार्टलेस के लिए भेज दी, और एक मैं हूं जिसे 3 महीने तक ये पता भी नहीं चला कि तुम बोल नहीं सकती। रुद्र ने आगे कहा, किट्टू प्लीज मुझे माफ कर दो। इस पर किट्टू ने ना में गर्दन हिला दी। ये देखकर रुद्र काफी दुखी हो गया और अपने मन में बोला, पता नहीं किट्टू मुझे कब माफ करेगी। तभी रुद्र ने किट्टू से पूछा, किट्टू तुम मेडिसिन तो टाइम पर ले रही हो ना। ये सुनकर किट्टू ने सुबकते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। ये देखकर रुद्र ने आगे कहा, किट्टू कल से तुम कॉलेज जाओगी, क्या तुम कॉलेज जाने के लिए एक्साइटेड हो। इस पर किट्टू का मन ठीक नहीं था, उसने ना में गर्दन हिला दी। रुद्र ने कहा, किट्टू अब तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी, कल से तुम, दिशा, नव्या तीनों कॉलेज जाओगी और तुम कॉलेज में खूब मस्ती करना, कैंटीन में फ्रेंड्स के साथ बातें करना और हाँ, पढ़ाई पर भी ध्यान देना और ज्यादा किसी से दोस्ती मत करना और तीनों साथ में रहना, समझ गई। इस पर किट्टू ने हाँ में गर्दन हिला दी। किट्टू अब भी रुद्र के सीने से चिपकी हुई थी और रुद्र भी उसे अपने से दूर नहीं कर रहा था। और फिर अगले ही पल रुद्र ने किट्टू को बाहों में उठा लिया और बेड पर ले आया। और फिर रुद्र ने करवट लेकर किट्टू को अपने ऊपर लेटा लिया और किट्टू की कमर को रब करने लगा। रुद्र के ऐसे करने से थोड़ी ही देर में किट्टू को नींद आ गई। रुद्र अभी इस वक्त एकटक किट्टू को देख रहा था और वो किट्टू के दिल की हालत को समझ रहा था। और फिर रुद्र ने किट्टू के बालों को सहलाते हुए खुद से कहा, किट्टू तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें हर वो चीज दूंगा जिसके लिए तुम हमेशा तरसती रही। अब तुम्हारे हिस्से की खुशियां मैं तुम्हें दूंगा। और फिर रुद्र भी किट्टू के बारे में सोचता हुआ सो गया। दूसरी तरफ दादी और नील मूवी देख रहे थे और मूवी देखते देखते दादी को अब हल्की हल्की नींद आने लगी। ये देखकर नील ने कहा, दादी आप सो जाओ। दादी ने कहा, अच्छा मैं सो जाऊं ताकि तू मेरे सोने का फायदा उठा ले। ये सुनकर नील की आंखें बड़ी हो गई। उसने कहा, दादी आपको मैं छिछोरा नजर आता हूँ। माना कि आप जैसी हसीना मुझे कहीं और नहीं मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं संजय के पिताजी की बीवी पर नजर डालूं। अगर दादाजी को पता चल गया कि मैंने उनकी लैला पर गलत नियत रखी है तो वो मुझे मजनू बनाकर हंटर से मारेंगे। इस पर दादी ने नील के सिर पर एक हाथ मारते हुए कहा, उस फायदे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सो जाऊंगी तो तू अवनी के पास चला जाएगा। ये सुनकर नील ने दादी का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे दादी कहाँ आप कमसिन कली, कहाँ वो अवनी पागल लड़की। आपके हाथ देखो कितने नरम और नाजुक हैं, और जब ये मेरे गाल पर पड़ते हैं, हाय मेरा तो दिन बन जाता है। जब आपकी ये काली काली आंखें मुझे गुस्से से देखती हैं, हाय उफ क्या बताऊं, दिल पर छुरियां चलती हैं दादी, छुरियां। दादी आप आज भी मोहल्ले में इतरा कर 4 कदम चल दो ना तो 10 बुढ़े तो वैसे ही बेहोश हो जाएंगे। नील ने फिर हंसते हुए आगे कहा, दादी आपको याद है ना प्रिया के दादाजी कितने चक्कर लगाते हैं हमारे घर के, और दादाजी का दोस्त रामनाथ, वो तो आपके हाथ की चाय पीने के लिए पागल ही रहता है। आखिर उनकी भी क्या गलती, आप हो ही इतनी प्यारी। वहीं दादी नील की बातें सुनकर बस हंस रही थी। दादी ने हंसते हुए कहा, चल बदमाश, बताऊं तुझे, अपनी दादी को भी नहीं छोड़ता।
इस पर नील ने अपने दोनों हाथ दादी के गाल पर रखकर कहा, अरे मेरी जानेमन, जो मजा आपके साथ है वो अवनी के साथ कहाँ। आप सो जाओगी तो मैं आपको अपनी गोद में उठाकर संजय के पिताजी के कमरे में ले जाऊंगा। चलो मेरी प्यारी सी दादी, जल्दी से सो जाओ। और फिर नील ने दादी को ठीक से लिटा दिया और उन्हें ब्लैंकेट से कवर कर दिया और फिर थोड़ी देर में दादी भी सो गई। नील ने दादी को देखकर एक मीठी सी मुस्कान पास की और जैसे ही पलटा उसने अवनी को गेट के पास खड़े हुए देखा। अवनी ने अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए गुस्से में नील को देखा और धीरे से कहा, क्या कह रहे थे आप कि जो बात दादी में है वो मुझ में नहीं। ये सुनकर नील ने अवनी की बातों को इग्नोर किया और उसके हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और फिर नील अवनी को किस करने लगा। नील ने अभी अवनी को किस करना स्टार्ट किया ही था कि तभी दादी ने नींद में कहा, मेरे कमरे में अश्लीलता मत फैलाओ, जाओ यहाँ से दोनों और अपना ये रोमांस मेरे कमरे से बाहर जाकर करो। ये सुनकर दोनों झटके से एक दूसरे से दूर हो गए और वहीं अवनी ने दादी की बात सुनकर शर्म के मारे अपना चेहरा नील के सीने में छुपा लिया। वहीं दादी की बात सुनकर नील को भी शर्म आ गई और फिर दोनों जल्दी से कमरे के बाहर चले गए। रुद्र का कमरा। सुबह हो गई थी और किट्टू अब भी रुद्र के ऊपर ही सो रही थी। तभी रुद्र ने धीरे से किट्टू के कान में कहा, किट्टू आज कॉलेज जाना है, उठ जाओ। ये सुनकर किट्टू अलसाई हुई सी नाव में अपनी गर्दन हिला दी। ये देखकर रुद्र ने किट्टू के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, उठ जाओ, दिशा और नव्या भी उठ गई होंगी। ये सुनकर किट्टू ने फिर से नाव में अपनी गर्दन हिला दी और दोबारा से रुद्र के सीने पर सर रखकर सो गई। ये देखकर रुद्र ने किट्टू को धीरे से करवट दिलाकर अपने बराबर में लिटा लिया और उसके गालों पर अपना हाथ रखकर कहा, अगर तुम 2 सेकंड के अंदर नहीं उठी तो मैं तुम्हें अभी किस कर लूंगा। रुद्र की ये बात सुनते ही किट्टू ने आंखें खोल दी और रुद्र को हंसी आ गई और फिर रुद्र बेड से उठ गया और उसने किट्टू को गोद में उठाकर कहा, चलो आज तुम्हारा पहला दिन है ना, तुम्हें मैं नहलाकर रेडी कर देता हूँ। रुद्र की ये बात सुनकर किट्टू की आंखें बड़ी हो गईं और वो रुद्र की गोद से उतरने की कोशिश करने लगी। ये देखकर रुद्र ने अपनी पकड़ उस पर मजबूत करते हुए कहा, कोई फायदा नहीं है, कोशिश मत करो। और फिर इतना कहकर रुद्र किट्टू को वॉशरूम में ले गया और फिर रुद्र ने किट्टू को वॉशरूम के फर्श पर उतारा। इससे पहले कि रुद्र कुछ करता उससे पहले ही रुद्र का फोन रिंग होने लगा और ये देखकर रुद्र को ना चाहते हुए भी वॉशरूम से बाहर आना पड़ा। वहीं किट्टू ने इस बात का फायदा उठाया और जल्दी से वॉशरूम का गेट बंद कर दिया। रुद्र जब बाहर आया तो उसने पीछे से गेट बंद होने की आवाज सुनी तो रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और फिर वो अपना फोन रिसीव करने के लिए बालकनी में चला गया। दूसरी तरफ शुभ तैयार होकर अपने कमरे से निकला और नव्या से टकरा गया। शुभ ने नव्या को बिना देखे कहा, नव्या, आत्माओं की तरह भटकती क्यों रहती हो, अकल नहीं है क्या, और तुम देखकर नहीं चल सकती। वहीं दोनों के टकराने से शुभ का फोन नीचे गिर गया और नव्या की किताबें भी, जिसे देखकर नव्या जल्दी से अपनी किताबें समेटने लगी और शुभ भी बैठकर अपना मोबाइल उठाने लगा। तभी नव्या ने धीरे से शुभ को बिना देखे कहा, सॉरी। ये सुनकर शुभ ने जब उधर देखा तो वो नव्या नहीं थी बल्कि दिशा थी, जिसने नव्या के कपड़े पहने हुए थे। इसलिए जब शुभ ने दिशा को नव्या के कपड़ों में देखा तो उसे नव्या समझ लिया। वहीं दिशा ने डर के मारे एक बार भी शुभ की तरफ नहीं देखा क्योंकि उसे लगा शायद शुभ उसे फिर से डांट देगा। वहीं शुभ तो बस दिशा को ही देखता रहा। दिशा ने एक व्हाइट कलर का जंपसूट पहना हुआ था और एक मीडियम साइज की हील। उसके बाल खुले थे और उसने हल्का सा मेकअप किया था और उसने अपने होठों पर लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी। ये सब देखकर तो शुभ बस दिशा को ही देखता रहा और आज उसे दिशा को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो किसी अनाथ आश्रम में पली बढ़ी है। उसे देखकर लग रहा था कि वो किसी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। आज दिशा नव्या की ड्रेस में बहुत डिसेंट लग रही थी। तभी शुभ ने मन ही मन में कहा, दिशा सच में बहुत खूबसूरत है, कितनी इनोसेंट भी है। मैंने भी बिना सोचे समझे अपना गुस्सा इस पर निकाल दिया। कल अगर रुद्र और नील भैया मुझे नहीं समझाते तो पता नहीं और क्या करता मैं इसके साथ। वहीं दूसरी तरफ दिशा अपनी किताबें जल्दी से समेटकर वहां से जाने लगी। तभी शुभ ने उसे पीछे से आवाज देकर कहा, दिशा रुको। ये सुनकर दिशा रुक गई पर डर के मारे पलटी नहीं। वहीं जब शुभ दिशा के करीब जा रहा था तो दिशा कांप रही थी और जब शुभ दिशा के सामने आ गया तो दिशा ने डर के मारे शुभ को देखा ही नहीं और इस वक्त दिशा की आंखें हल्की सी नम हो गई थी। वहीं शुभ कुछ बोलता उससे पहले ही दिशा ने हिम्मत करते हुए अपनी टूटी फूटी आवाज में कहा, वो कल के लिए सॉरी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने रुद्र भैया और नील भैया से आपकी शिकायत नहीं की। और फिर दिशा ने अपने गले में पहनी हुई चेन को पकड़कर कहा, मम्मी पापा की कसम, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। दिशा की ये मासूमियत देखकर शुभ को उस पर प्यार आ गया। फिर उसने मुस्कुराकर कहा,
उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर? ये सुनकर दिशा ने फिर से हकलाते हुए पूछा, तो 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 किस बारे में आप बात करना चाहते हैं? इस पर शुभ ने कहा, अच्छी लग रही हो, ऑल द बेस्ट। आज तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन है ना? ये सुनकर दिशा ने डर के मारे हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर धीरे से हकलाते हुए बोली, "म- म- म- मैं मैं अ, मैं जाऊं?" इस वक्त शुभ का तो मन नहीं था कि दिशा उसके सामने से चली जाए, क्योंकि शुभ सच में आज दिशा की खूबसूरती निहार रहा था। लेकिन दिशा को घबराते हुए देखकर उसने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहा, हाँ ठीक है, जाओ। और फिर ये सुनते ही दिशा हवा की स्पीड से वहां से भाग गई। और वहीं ना चाहते हुए भी ये देखकर शुभ के होठों पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। क्या शुभ को दिशा से प्यार हो जाएगा? क्या किट्टू और रुद्र का रिश्ता सुधर रहा है? क्यों करती है दादी नील से इतना प्यार? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।